और वो कौन सी नई जो है वो भी बुढ़ी हो चुकी है, अपने को क्यों नहीं कटवा। डीएफओ कौन होता है इस कैंपस का पेड़ कटवाने का आदेश देने वाला। पर्यावरण की भक्षिका को जो है पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। विद्यार्थी को इस तरीके से क्रूरता से बेरहमी से कुचला जाएगा। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुछ नजारा यूं है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे आप देख सकते हैं कि वहां पे धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका जा रहा है और दूसरे दौर का जो ये नजारा है वो ये है कि कुछ ऐसे युवा साथी मौजूद है यहाँ पर जो कि आज पूनम टंडन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूनम टंडन को यहाँ से जो ऑनरेबल वीसी हैं इस विश्वविद्यालय की, क्रूर हैं, जालिम हैं, निर्दयी हैं, अपराधी हैं, यहाँ से भाग जाएं या ऑनरेबल गवर्नर और ऑनरेबल सीएम जिनका ये शहर है वो इनको यहाँ से फौरन वापस कर दें। 1200 पेड़ को कटवाया क्यों? इस कैंपस को ऑक्सीजन रहित क्यों किया? छाया रहित क्यों किया? किसने इनको आदेश दिया? किस आसमान के अब्बा ने इनको आदेश दिया? डीएफओ कौन होता है इस कैंपस का पेड़ कटवाने का आदेश देने वाला? कुलपति ने कटवाई क्यों पेड़? 1200 पेड़ क्यों काटे गए? और 1200 नहीं, सीबीआई और इंटेलिजेंस जांच करा लें। 3000 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। किसने इनको अनुमति दी? क्यों पेड़ काटे गए? इसका तहकीकात करवाएं, जांच करवाएं। इनके ऊपर क्राइम का अभियोग पंजीकृत किया जाए। कल जिस तरीके से सतीश का बांह पकड़ के मोड़ा जा रहा था प्रजापति का, यह क्या कोई तरीका है क्या? आज भी 2 स्टूडेंट्स का इसी तरीके से किया जा रहा था। क्या इस तरीके से, क्या यह मनुष्यता है? विद्यार्थी को इस तरीके से क्रूरता से बेरहमी से कुचला जाएगा। क्या तुमसे कोई पूछ नहीं सकता है कि तुम पेड़ क्यों कटवाई हो? मैं तुमसे पूर्वांचल गांधी पूछने आया हूँ, तुम्हारा इस विश्वविद्यालय में क्या है? विश्वविद्यालय मेरा है, 40 साल से। पहले ये विश्वविद्यालय मेरा है, विश्वविद्यालय यहाँ के विद्यार्थियों का है, यहाँ के आचार्यों का है। इस पूनम पंत का क्या है? गवर्नर ने इनको कुलपति बनाया है, विश्वविद्यालय ढहवा देगी, सारे पेड़ कट डाउन करा देगी क्या? आपने पेड़ कटने की बात की। पेड़ कटने के लिए जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने ये कहा कि पेड़ बूढ़े हो चुके थे। और वो कौन सी नई जो है वो भी बुढ़ी हो चुकी है, अपने को क्यों नहीं कटवा। मेरे सामने पेड़ लगे हैं, मुझसे बेफिजूल की बात न करिए सवाल। 86 और पिछली सदी के 9वीं दहाई में पेड़ एक प्रोफेसर ने लगवाया था। 5000 से अधिक पेड़ लगे थे। अभी 30, 32, 35, 40, 100 साल तक चलने वाली वैरायटी होती है शीशम और सागौन। कटा क्यों? बुढ़ा होगा तो उसकी हत्या करवा देंगी। ये कोई तर्क है? ये हृदयहीन तर्क है, ये अमनुष्यता का तर्क है, ये बेहद गंदा कैजुअल तर्क है उनका। अरे उनको क्षमा मांगना चाहिए, इस नगर से क्षमा मांगना चाहिए, कटे पेड़ों के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए, सतीश जैसे विद्यार्थियों से क्षमा मांगना चाहिए। धनेंद्र इस समय इस दुनिया में नहीं है। 0 क्यों दिया? क्यों असेसमेंट में इंटरनल में 0 दिया? क्या वो इंटर नहीं पास था? क्या वो एंट्रेंस परीक्षा पास करके यहाँ बीटेक में एडमिशन नहीं पाया था? क्या वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 0 पाके पास हुआ था? और 0 क्यों दिया तुम इंटरनल असिस्टेंट में? तुम्हारी जो क्रिमिनलाइज सिस्टम है ये कब तक बहाल रखोगी? मैं कुछ नहीं जानता, इसके जवाब का मैं एक कैजुअल जवाब नहीं सुनना चाहता। मैंने पेड़ नहीं कटवाया है, मैं इससे पूछने का हकदार हूँ। पेड़ ये कटवाई है और ये कह दे कि हम 32-3300 पेड़, ये 1200 ऑन रिकॉर्ड पेड़ कह दे कि मैं जीवित कर रही हूँ। चले जाइए गांधी जी, मैं अभी चला जाऊंगा, इसका जूती सिर पर लेके चला जाऊंगा, लेकिन इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके विरुद्ध क्यों नहीं अभियोग जन पंजीकृत हो रहा है? जो पुलिस सतीश का बांह ऐंठ रही थी, क्यों नहीं इसका बांह ऐंठ दी? इसलिए कि ये कुलपति है, इसलिए कि पद के अनुसार इसका बांह नहीं ऐंठा जा सकता है। 1200 पेड़ कटवा के यह दर्शन कैसे दे रही है विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर? प्रशासन मर गया है क्या? कानून मर गया है क्या? सभी मर गए हैं क्या? जिस तरीके से विद्यार्थी तो परेशान नजर आ रहे हैं, आज कर्मचारी संघ के द्वारा भी वीसी ऑफिस के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। मैं नहीं जानता वो परेशान हो चाहे जो हो, मैं आज प्राण का हिसाब करने आया हूँ इससे। हमारे प्राण पर इसने आरा चलवाया है। मैं 86-87 में कितने पेड़ लगवाया हूँ वो डिपार्टमेंट एंड सेंसिस्ट्री है, शिक्षकों से पूछे। 6 सितंबर 2016 को हिंदी के शिक्षकों से और हिस्ट्री के शिक्षकों से पूछे।
प्रोफेसर बुपला जी, प्रोफेसर जनार्दन जी, प्रोफेसर कमलेश जी, प्रोफेसर दिग्विजय, प्रोफेसर अंकुर जी, अनगिनत प्रोफेसर से पूछे जिनसे पेड़ 2016 में लगा है, और ये पेड़ लगवाने से हरे भरे हुए हैं। जब मैं 86 में आया था तो पेड़ पर कैंपस में इतने पेड़ नहीं थे, सारे पेड़ 40 साल के बाद के हैं, एक आध पेड़ छोड़ के आप पेड़ कैसे कटवा देंगी? आ जाए हमसे नजर मिला के बात कर ले। मैं यही पूछूंगा कि कटा कैसे पेड़, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दें। किसने कहा? डीएफओ ने कहा। डीएफओ की औकात है 1200 पेड़ कटवा देगा, किसने कटवा दिया? कल 5 जून को पर्यावरण के दिन जो है, पर्यावरण दिवस के दिन, पूनम टंडन जी द्वारा पेड़ भी लगाया गया। एक तरफ वो पेड़ कटवा रही है, दूसरी तरफ वो पेड़ भी लगवा रही है। नौटंकी कर रही है। 1200 पेड़ कटवाई है, आंधी कार्ड 1200 लगा देगी, बता दे लगा दूंगी। 1200 पेड़ कटाओगी और 2 पेड़ लगाओगी और वो भी कैमरे में दिखाओगी। जो पेड़ लग जाएगा, जब 30 साल के तुम्हारे पेड़ हो गए होते लगाए, तब तुम काटते। मुझे अधिकार है यहाँ पेड़ कटवाने का। 100 से अधिक पेड़ खड़े हैं, उसको कट डाउन कर दिया। मैं गया नहीं एनसीसी डिपार्टमेंट में, एक जांच करो। मैं यूं ही नहीं इस दरवाजे पर आके यहाँ तड़क रहा हूँ। मैं प्रथम डिविजनल स्कॉलर हूँ इस कैंपस का, इंडोलॉजी आर्कियोलॉजी का स्कॉलर हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूँ। ये पेड़ कटा क्यों? इससे मैं पूछ रहा हूँ कि पेड़ कटवाई क्यों? इसके अधिक मैं कुछ नहीं पूछने आया हूँ। सर में प्राण अगर डाल सकती है ये कुलपति, ये मैंने देखा है कि इनके ट्विटर पे कि ये रुद्राभिषेक करते हुए, सुंदरकांड करते हुए इनके कई वीडियोज आए हैं। तो जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्थर में प्राण डालते हैं, अरे आप फांसीबाजी सत्ता है। उसी प्रकार ये पूरी तरह से से मैं कहूंगा कि उन वृक्षों में ये प्रोफेसर पूनम टंडन प्राण डाल के जिला दे। नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। प्राण डाल के जिला दे भाई, कटवाया है तो जिला दे। ये हास्यास्पद, कितना हास्यास्पद है कि जिस महिला ने ऑफ रिकॉर्ड 4000 से ज्यादा वृक्षों का नाश किया। कल मैंने स्वयं ट्विटर पे लिखा है प्रोफेसर पूनम टंडन को, जब ये पर्यावरण दिवस की, अभी आपने कहा कि पर्यावरण दिवस पे ये वृक्ष लगा रही थी, तो मैंने इनको लिखा, इनकी बेशर्मियत पे मैंने कुठाराघात करते हुए लिखा। अरे बेशर्मी नहीं, अमनुष्यता कहा करो यार। क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस। आप सैनिका हैं, आप भक्षिका हैं पर्यावरण की, आपको जो है धन्यवाद। ये इनका ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं, ये इनका ट्वीट है, ये इनका ट्वीट है। इसमें पर्यावरण दिवस पे ये लिख रही हैं और नीचे मेरा कमेंट भी है जिसमें मैंने इसमें इनको जवाब दिया है और लिखा है कि पर्यावरण की भक्षिका को जो है पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। मेरे कहने का सही है कि ये तत्काल यहाँ से मानवीय आधार पे यहाँ से ये विश्वविद्यालय छोड़ दें, अन्यथा की स्थिति में हमारा ज्ञापन में ऑलरेडी मांग है डॉक्टर साहब की कि सीबीआई जांच हो कितने वृक्ष काटे गए, जितने भी इनके गुर्गे हैं इस यूनिवर्सिटी में जो निरंकुशता और ये जो बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, जिनकी बात को दमनकारी तरीके से दबाया जा रहा है, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। अन्यथा की स्थिति में 10 जून से यहाँ पे वो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में अनशन होगा और इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जो है पूर्वांचल गांधी के द्वारा जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन एक तरीके से किया जा रहा है। उनकी मांग बस इतनी है कि जिस तरीके से पूनम टंडन ने पेड़ कटवाए हैं और कल वो एक दिखावा कर रही थी पेड़ लगवाने का, तो कहीं ना कहीं ये एक बेशर्मी का भी जो है वो साक्षात उदाहरण नजर आता है। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।